नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए विशेष है और शनिदेव की साढ़े साती को लेकर के है। कुंभ राशि और शनिदेव की साढ़े साती जनवरी 2020 में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि की साढ़े साती प्रारंभ हुई थी, जो कि जून 2027 तक चलेगी। लेकिन शनि की साढ़े साती से संपूर्ण मुक्ति कुंभ राशि वाले जातकों को फरवरी 2028 में शनिदेव के मार्गी होने के साथ ही मिलेगी। शनिदेव की साढ़े साती का यह भी दूसरा चरण चल रहा है। 29 मार्च 2025 को शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शुरू होगा। तो प्रथम और द्वितीय चरण साढ़े साती का कुंभ राशि वाले जातकों के लिए काफी कष्टकारी रहा हुआ, मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना आपने किया होगा। दोस्तों, शनिदेव को कर्म का कारक माना जाता है। शनिदेव कर्म फलदाता है। इन्हें न्याय का देवता कहा जाता है, दंडाधिकारी हैं। हमारे कर्मों का लेखा जोखा शनिदेव अपने पास रखते हैं और हमारे कर्मों के आधार पर ही जीवन में हमें यह फल की प्राप्ति देते हैं। शनिदेव की गति सबसे मंद है, धीमी चाल है। इसीलिए तो शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं और इन्हीं 2.5 सालों में शनिदेव व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा ले लेते हैं। शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं और उसके बाद अपना समय आने पर एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य अपने पास रखते हैं, क्योंकि शनिदेव धैर्य के कारक माने जाते हैं। दोस्तों, धैर्य एक ऐसी सवारी होती है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। न तो किसी के कदमों में गिरने देती है और न ही किसी की नजरों में गिरने देती है। जीवन में अगर खुशहाली चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो फिर शनिदेव को प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि है तो मनी है। शनि के बिना मनी का है। शनिदेव को नाराज कोई कर ही नहीं सकता। यहां तक कि परमपिता परमात्मा भी शनिदेव को नाराज नहीं कर सकते। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की साढ़े साती का यह द्वितीय चरण चल रहा है और द्वितीय चरण ऐसा कहा जाता है कि काफी कष्टकारी माना जाता है। दोस्तों, शनिदेव जो है, जिनका संबंध काल से है और काल का सीधा संबंध समय से है। समय का प्रभाव कभी किसी को छोड़ता नहीं है। समय एक बहुआयामी आयाम है। समय के महत्व को हर किसी ने जाना है, हर किसी ने पहचाना है। जो समय आज है वो कल नहीं है। समय बीत जाता है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है और इसी परिवर्तनशीलता के कारण जो समय आज है वो कल नहीं है। समय बीत जाता है, लेकिन अपने पद चिन्ह अच्छी और बुरी स्मृतियों के रूप में, यादों के रूप में पीछे जरूर छोड़ करके चला जाता है। इसलिए किसी ने सही कहा है कि किसी भी व्यक्ति की वर्तमान परिस्थिति को देख करके उसका मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय में वो शक्ति होती है जो एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देती है। एक कहानी मुझे याद आ रही है, काफी प्रेरणादायक कहानी है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन सुनने जैसी कहानी है। एक सड़क सुनसान जगह से निकल रही थी, किसी बड़े मंदिर की ओर जा रही थी वो सड़क। हजारों की संख्या में लोग उस मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे। भगवान शिव का मंदिर था। तो उस सड़क के किनारे पर जंगल में एक नारियल का वृक्ष लगा हुआ था, जिसके ऊपर एक नारियल लगा हुआ था। अब उसी सड़क पर, उस नारियल के नीचे, सड़क के बीचों बीच एक पत्थर किसी ने लाकर रख दिया या कहीं से भी आ गया। अब नित्य लोग उस मंदिर की ओर जाते थे दर्शन करने के लिए। अब लोग निकलते, कोई व्यक्ति उस पत्थर को ठोकर मारता, कोई इस तरफ गिराता, कोई इस तरफ गिराता, कोई उसके ऊपर बैठता। उस पत्थर की यह दुर्दशा थी, हालत थी। अब जो नारियल लगा हुआ था उस नारियल के वृक्ष पर ऊपर, वो हमेशा उस पत्थर पर हंसता था, खिल्ली उड़ाता था कि देख तेरी यह हालत है।
आज तेरा समय कैसा चल रहा है? कोई इस तरफ तुझे ठोकर मारता है, कोई उस तरफ ठोकर मारता है, कोई तेरे ऊपर बैठता है, और मैं नारियल हूं, इतना ऊपर। मैं भगवान को चढ़ता हूं, लोग मेरी पूजा अर्चना करते हैं। अब वो बेचारा पत्थर कर भी क्या सकता था? समय था। अब एक समय की बात है, तूफान आया, बाढ़ आई, पानी का बहाव तेज हुआ, और वो पत्थर जो सड़क के बीचों बीच पड़ा हुआ था, वो खिसकते खिसकते पास में एक नदी थी, उस नदी में जाकर के गिर गया। अब नदी के तेज बहाव के साथ वो पत्थर खिसकते 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 कई किलोमीटर तक दूर चल गया, और उस पत्थर की आकृति घिसते घिसते एक शिवलिंग की जैसी बन गई। तो खिसकते खिसकते वो पत्थर काफी किलोमीटर दूर गया, और एक गांव के किनारे जैसे ही नदी का बहाव कम हुआ, वो पत्थर वहां पर जाकर के रुक गया। अब सुबह लोग निकले नदी की ओर। एक व्यक्ति की नजर उस पत्थर पर पड़ी जिसकी आकृति शिवलिंग के जैसी थी। उसने देखा कि हमारे गांव में शिवजी प्रकट हुए हैं, शिवलिंग प्रकट हुआ है। उस व्यक्ति ने पूरे गांव में जाकर के कहा, सबको कहा, कुतूहल का विषय बना, चर्चा का विषय बना। लोग एकत्रित हुए, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, और गाजे बाजे के साथ, ढोल नगड़ों के साथ, पूजा अर्चना के साथ उस शिवलिंग को, उस मंदिर में, जो शिव मंदिर था, लोग नित्य उसके दर्शन करने के लिए जाते थे वहां मंदिर में, वहां पे लेकर के आए और उस शिवलिंग को स्थापित कर दिया। अब जैसे जैसे ये खबर फैलती चली गई, लोग हजारों की, लाखों की संख्या में आने लगे। तो उसी रास्ते पर, जिस सड़क पर वो पत्थर पड़ा था, एक आदमी निकल रहा था, वो भी मंदिर में जा रहा था दर्शन करने के लिए। तो उसने सोचा कि मेरे पास तो चढ़ाने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं क्या चढ़ाऊंगा। तो उसकी नजर उस नारियल पर पड़ी, तो उसने कहीं से पत्थर उठाया, उस नारियल को नीचे गिराया और अपने साथ लेकर के चल पड़ा। मंदिर में गया, लाइन लगी हुई थी, हाथ में नारियल था। अब जैसे ही उस व्यक्ति की बारी आई, वो शिवलिंग के सामने गया और उस नारियल को शिवलिंग के सामने रखा। नारियल को देखते ही वो पत्थर मुस्कुराया, और उस पत्थर ने उस नारियल से कहा कि कुछ याद आ रहा है? नारियल ने कहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। याद कर, ज्यादा लंबा वक्त नहीं गुजरा है, कुछ समय की बात है, याद कर। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो उस पत्थर ने कहा, मैं वही पत्थर हूं जो सड़क के बीचों बीच पड़ा था, और तू मेरे ऊपर हमेशा हंसता था, मेरी खिल्ली उड़ाता था, और मैं कर भी क्या सकता था, मेरा समय था। अब समय बदला है, मैं तेरे सामने हूं, तू मेरे सामने है, और आज तेरा समय विपरीत हुआ है, तेरा समय बदला है। अब तेरा क्या करेंगे मेरे सामने? तेरी जटाओं को उखाड़ेंगे, तेरे सर को फोड़ेंगे, तेरी दुर्दशा करेंगे। लेकिन तेरी इस दुर्दशा को देख करके मुझे हंसी नहीं आ रही है, बल्कि मुझे अफसोस हो रहा है कि समय किसी को नहीं छोड़ता है। समय का महत्व इसलिए तो कहा जाता है कि सर्वोपरि है। जो समय आज है वो कल नहीं है, समय तो बीत ही जाता है, लेकिन अपनी पदचिन्ह, अपनी यादें स्मृतियों के रूप में पीछे जरूर छोड़ के चला जाता है। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की 7.5 चली रही थी 2020 से। पहला चरण, दूसरा चरण। इस समय में आपने बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया होगा। दोस्तों, शनिदेव की 7.5 आती क्यों है? इसलिए तो आती है दुनियादारी का अनुभव करवाने के लिए, क्योंकि शनिदेव व्यक्ति को गिराते हैं, दबाते हैं, तपाते हैं, और तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देते हैं। और शनिदेव की जब 7.5 आती है तो प्रमुख रूप से 5 प्रकार के कष्ट जीवन में लेकर के आती है। और सबसे पहला जो कष्ट होता है शनिदेव की 7.5 में, व्यक्ति को शरीर से कष्ट देते हैं। शरीर, व्यक्ति के जो पैसे होते हैं वो स्वास्थ्य में ही खर्च होते हैं, या तो उनके माता पिता के स्वास्थ्य में, या फिर उनके बच्चों में ही ज्यादातर पैसे उसके खर्च होते हैं। छोटी मोटी बीमारियां परेशान करती रहती हैं। और दूसरा जो कष्ट होता है वो मानसिक रूप से व्यक्ति को तोड़ देता है, मानसिक तनाव बढ़ जाता है, व्यक्ति टूट जाता है, आलस्य का शिकार हो जाता है। और स्वाभाविक है
जब एक व्यक्ति के जीवन में बार बार विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, वो व्यक्ति टूट ही जाता है। और तीसरा जो कष्ट है, वो परिवार में क्लेश उत्पन्न करवाते हैं। परिवार वाले को छिन भिन कर देते हैं, विपरीत परिस्थितियों का सामना करवाते हैं। परिवार में कोई अगर पूर्व की बात करता है तो दूसरा पश्चिम की बात करता है, दूसरा पश्चिम की बात करता है तो तीसरा उत्तर की बात करता है। एक सामंजस्य परिवार में होना चाहिए, वो नहीं होता है। पति पत्नी में तनाव उत्पन्न करते हैं, अलगाव की समस्याएं उत्पन्न करते हैं, और उसके बाद शत्रु भय, विरोधियों की समस्या है। हमारे विरुद्ध कोई ना कोई बड़ा षड्यंत्र बन जाता है। जो गुनाह हमने किया ही नहीं, वो भी ब्लेम हमारे ऊपर लग जाता है। हम कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते हैं। जैसे जैसे जीवन में हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वैसे वैसे पीछे चले जाते हैं। कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, तनतोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी मेहनत का फल कोई और ले जाता है। उसका यश किसी और को मिल जाता है। संतान की समस्याएं होती है, उनकी शादी में विलंब हो जाता है, उनके एजुकेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, लोन से संबंधित परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, धन की हानि हो जाती है, धन की आवक अचानक से रुक जाती है। अगर 1 रुपया जीवन में आता है तो 10 रुपए का कर्ज तैयार खड़ा रहता है। व्यक्ति कर्ज के बोझ तले दिनों दिन दबा ही चला जाता है। कोई ना कोई बड़ी डील होते होते रह जाती है, कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट मिलना होता है, वो प्रोजेक्ट किसी और को मिल जाता है। तो यहां पर बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना शनिदेव की 7.5 में शनिदेव करवाते हैं। तो इससे पहले आप अगर आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं, उसका विश्लेषण करवाते हैं, क्योंकि यह जरूरी है। शनिदेव की 7.5 तो है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति क्या है, उसका अध्ययन भी करना बहुत जरूरी है। शनिदेव अगर उच्चस्थ होंगे, मित्र क्षेत्रीय होंगे, अपने वर्गोत्तम में बली होंगे, तो निश्चित तौर पर आप ऐसा समझ सकते हैं कि शनिदेव की 7.5 का इतना अशुभ प्रभाव आपने नहीं देखा होगा, इतना नहीं होता है। लेकिन इसके विपरीत अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव नीचस्थ होंगे, शत्रु क्षेत्रीय होंगे, अस्तगत होंगे, पाप प्रभाव में होंगे, पाप पीड़ित होंगे, तो शनि की 7.5 का अशुभ प्रभाव, घातक प्रभाव आपने जीवन में महसूस किया होगा। तो जन्म कुंडली का अध्ययन भी करवाना बहुत जरूरी है। अब इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, क्योंकि शनि की 7.5 आती है तो 4 पाए से आती है, लोहे के पाए से आती है, चांदी के पाए से आती है, तांबे के पाए से आती है। तो उस पाए के अनुसार ये फल मिलता रहता है। और शनिदेव की 7.5 कुछ वाहन लेकर के आती है। शनि के 9 वाहन होते हैं, उसकी वाहन से भी वो 7.5 आती है। तो ये भी देखना जन्म कुंडली में बहुत जरूरी है। तो निश्चित तौर पर शनिदेव की 7.5 कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चल रही है। शनिदेव आपके लग्न भाव में, हालांकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजमान है। सस नामक राशियों का निर्माण भी कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र के स्वामी है, केंद्र में विराजमान है। लेकिन शनि की 7.5 का प्रभाव तो एक बार जीवन में देखना ही होगा। 29 जून 2025 को जब शनि की 7.5 का तीसरा चरण शुरू होगा, तो इस प्रकार की जो विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में चली आ रही थी, उससे थोड़ी बहुत आपको मुक्ति मिलेगी। अब शनिदेव की 7.5 का यह द्वितीय चरण, इन 2.5 सालों में आपने बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया होगा। चरित्र का हनन भी हुआ होगा, गलत लोगों का संगत भी हुआ होगा, गलत आचरण के शिकार भी आप बने होंगे, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में आपको हानि हुई होगी। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं जीवन में चली आ रही थी। गलत स्त्रियों का चक्कर भी चला होगा, जिसके कारण आपकी मान सम्मान आपका डाउन हुआ होगा, व्यापार में घाटा रहा होगा, भागीदारी के साथ मतभेद रहा होगा, पार्टनर के साथ किसी न किसी समस्याओं को लेकर के मतभेद बना ही था। इसके कारण आपके व्यापारिक जीवन में भी बहुत सारी परिस्थितियों का, विपरीत परिस्थितियों का आप सामना कर ही रहे थे। अब दोस्तों शनिदेव आपके लग्न भाव में, अब शनिदेव के पास 3 दृष्टियां हैं। शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और 10वें भाव में दृष्टि करते हैं। सप्तम दृष्टि एक जनरल दृष्टि मानी जाती है। सभी भाव अपने से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव होता है वो पति पत्नी का भाव माना जाता है। तो अपने पत्नी की और अपनी निजी प्रॉपर्टी की, क्योंकि सप्तम भाव निजी प्रॉपर्टी का भी माना जाता है, उसकी सुरक्षा, उसका देखरेख व्यक्ति खुद करता है। इसलिए सब ग्रहों को यह दायित्व दिया गया है अपने से सप्तम भाव में भाव को देखने के लिए। इसके अतिरिक्त शनिदेव को 2 महत्वपूर्ण दृष्टियां दी गई हैं,
तीसरी दृष्टि और दसम दृष्टि। अब शनिदेव लग्न भाव में विराजमान है, इनकी तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर, हालांकि वो शनिदेव की नीच दृष्टि भी है, मेष राशि पर तीसरी दृष्टि शनिदेव डाल रहे हैं, तो यहां पर आपका मनोबल गिरा होगा, आपके आत्मविश्वास से विश्वास में आपकी कमी आई होगी, निर्णय शक्ति आपकी कमजोर रही होगी और आप अपने फैसले के कारण ही दुखी हुए होंगे, क्योंकि जो भी आपने फैसला लिया होगा उसका विपरीत प्रभाव आपने अपने जीवन में देखा होगा। आप योजना बना करके चल रहे थे, बहुत सारी प्लानिंग के साथ आप बढ़ रहे थे, लेकिन जो भी योजना बना रहे थे उस योजना में आप सफल नहीं हो रहे थे, जो प्लानिंग बना रहे थे उस प्लानिंग में आप सफल नहीं हो रहे थे। ऐसी ही बहुत सारी परिस्थितियों का सामना, भाइयों से विरोध चला होगा, प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद रहा होगा, पिता के साथ विशेष तौर पर तनाव आपके जीवन में चला होगा, मतभेद चला होगा, क्योंकि तीसरी नीच दृष्टि शनि की आपके तीसरे भाव पर जा रही थी, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ करके रख दिया होगा शनिदेव ने, और मानसिक तनाव तो रहा ही होगा साथ में। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जा रही है, तो पति पत्नी में तनाव जीवन में रहा होगा, भागीदार के साथ तनाव रहा होगा, और सप्तम भाव दसम से दसम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भार है, तो आपके कार्य क्षेत्र में बहुत सारी परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां आई होगी। आप दिनों दिन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पीछे जा रहे थे, तो इस प्रकार की नेगेटिव परिस्थितियां शनिदेव आपके लिए उत्पन्न कर रहे थे, और दसम दृष्टि आपके दसम भाव पर जा रही थी, तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की कमी हो रही थी। दसम भाव हमारे सपनों का, हमारी इच्छाओं का भाव था, इच्छाओं का भाव माना जाता है, तो हमारे सपने, हमारी इच्छाएं जो हम देख रहे थे वो सपने पूरे ही नहीं हो रहे थे, हम एक कदम आगे बढ़ रहे थे तो 10 कदम पीछे चले जा रहे थे, दिनों दिन परिस्थितियां आपके लिए बिगड़ ही रही थी। तो इस प्रकार की परिस्थितियां शनिदेव की 7.5 में आपने देखी होगी, लेकिन तीसरा चरण तो अभी 5-7 महीने का समय, तो इससे पहले आपको क्या करना है, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, और यदि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में नहीं है तो कुछ विशेष उपाय शनिदेव से संबंधित आपको करना चाहिए ताकि शनिदेव की कृपा आपके ऊपर हो सके। तो उपाय में सबसे पहले शनिदेव के दर्शन आपको नित्य करना है। शनिदेव से संबंधित पूजा, जाप, अनुष्ठान, मंत्र यह आप नित्य कर सकते हैं, जिससे कि शनि की 7.5 का कुप्रभाव आपके ऊपर कम होगा। और दूसरा, शनि का जो बीज मंत्र होता है, ओम प्राम प्रीम प्रो सहस्त्राय नमः, इस मंत्र का नियमित आपको उच्चारण करना है। और पीपल का जो वृक्ष होता है, जो शनिदेव का सबसे प्रिय वृक्ष है, नित्य उस पीपल पर आप जल चढ़ाएं, काली वस्तुओं का दान करें, काले उड़द का दान करें, काले तिल का दान करें, लोह पात्र का दान करें। और एक विशेष उपाय, घोड़े की जो नाल होती है, काले घोड़े की नाल विशेष तौर पर अगर मिल जाए आपको तो उसकी एक अंगूठी बना करके मध्यमा अंगुली में शनिवार के दिन संध्या काल के समय आपको धारण करनी है। भगवान शिव के दर्शन नित्य करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप उच्चारण नित्य करें। और एक उपाय और महत्वपूर्ण उपाय, एक नारियल, सूखा नारियल, उसमें काले तिल और गुड़ डाल करके उसको कूट लें, उसका मिश्रण बना करके उसको कूट लें, और नित्य संध्या काल के समय जहां भी आपके आसपास चींटियां हो वहां पर आप डालें, जिससे शनिदेव की 7.5 का जो अशुभ प्रभाव है उस प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। शनि गायत्री मंत्र, ओम कृष्णागाय विद्महे रवि पुत्राय धीमहि तन्नो शौरी प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें, शनिदेव की कृपा आप लोगों पर बनी रहेगी। शनि पौराणिक मंत्र, ओम नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। उम्मीद करता हूं इस उपाय से आपके जीवन में कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा ही। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों तक पहुंच जाएं। और एक लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय शनिदेव जरूर लिखें। नमस्कार।